नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स क्रैकर पे। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक एंड फाइंड these videos as worthwhile, please do like them, subscribe them and also share with your dear friends। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वोकेबुलरी पार्ट वन। देखिए, हम आपके लिए एक वोकेबुलरी की सीरीज़ लेकर के आए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत डाउट्स होते हैं कि कहाँ से पढ़नी है इंग्लिश, क्योंकि एसएससी में भी आती है आपके। इनफैक्ट एवरीवेयर आप देखते हो कि आपका जो वर्बल पार्ट होता है, ठीक है ना, उसमें आपका जो वोकेबुलरी है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो देयरफॉर टुडे वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू टू ब्रिंग यू द वोकेबुलरी पार्ट। ओके फ्रेंड्स, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो इंसिनुएशन। आप हमारे साथ बोलें, इंसिनुएशन, जिसका कि अर्थ है, मीनिंग है एन अनप्लीजेंट हिंट और सजेशन ऑफ समथिंग बैड। मतलब किसी परोक्ष का संकेत देना। जैसे नहीं, कभी आप सरकास्टिक रिमार्क किसी को करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिनुएशन। देखिए, इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसके पर्यायवाची क्या हैं? इम्प्लीकेशन, इन्फेरेंस। इंसिनुएशन मतलब होता है किसी से आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, व्हाट कैन यू इन्फर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड और आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट और सिचुएशन। तो उसका एंटोनिम क्या होता है? अनाउंस, डिक्लेयर या प्रोक्लेम, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ये जो अनाउंस, प्रोक्लेम और डिक्लेयर होगी, ये आप जब पब्लिकली कुछ अनाउंस करते हो तो इसको तो हम बोल देते हैं अनाउंस करना। लेकिन ये जो इंसिनुएशन होता है, ये केवल आप गेस कर सकते हो कि यार उसने मेरे बारे में ऐसा कहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एनीवेज, आई विल इवन गेट यू अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। यूसेज देखो कैसे कर सकते हैं। आर यू इंसिनुएटिंग दैट आई वन बाय चीटिंग? मतलब क्या तुम्हारा, मतलब क्या तुम ये संकेत दे रहे हो कि मैं चीटिंग करके जीता हूँ, ठीक है ना। वेर एज प्रोक्लेम और अनाउंस करना कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि आप पब्लिक डोमेन में आप किसी चीज़ को अनाउंस कर देते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप मन ही मन संकेत करते हो कि नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डाइडैक्टिक। डाइडैक्टिक, इसका मतलब है इंटेंटेड टू टीच, पर्टिकुलरली इन हैविंग मोरल इंस्ट्रक्शन एज एन अल्टीरियर मोटिव। मतलब प्रबोधक। और इसके जो पर्यायवाची हैं वो क्या? इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्शनल, एडुकेशनल, एडुकेटिव। एक पॉजिटिव वर्ड है ये डाइडैक्टिक। आपको पता है डाइडैक्शन आपका टीचर्स में भी यूज़ करते हैं काफ़ी। वेल, इसका एक यूसेज क्या है? अ डाइडैक्टिक नॉवल दैट सेट आउट टू एक्सपोज सोशल इनजस्टिस। मतलब एक ऐसी नॉवल जो कि एक सोशल इनजस्टिस को एक्सपोज कर रही है। तो इट्स जस्ट यूसेज। इसका जो मीनिंग आपका निकल के आता है, फिर से मैं बता देता हूँ, आपका प्रबोधक, ठीक है ना। थर्ड वर्ड आप आ जाइए। थर्ड वर्ड है आपका ब्यूकॉलिक, जिसका कि मतलब है रिलेटिंग टू द प्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री साइड एंड कंट्री लाइफ। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? रूरल, पैस्टोरल, रस्टिक, एग्रेरियन एंड आर्केडियन। एग्रेरियन मतलब आपको पता है, फिर से वही जो गाँव में जो खेत होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एग्रेरियन। इसका जो तो मतलब क्या बोला कि एक तरह से रूरल हो गया। इसका जो सिनोनिम आता है रूरल, मतलब जो कि रिलेटेड टू गांव है। और एंटोनिम क्या है इसका? मतलब इसका ऑपोजिट क्या है? वो अर्बन। अर्बन आपको पता है क्या होता है कि शहरी हो गया, कॉस्मोपॉलिटन हो गया, सिटीफाइड हो गया, सिटी लाइक हो गया। तो फ्रेंड्स, देखिए, हम आपके साथ सिनोनिम्स भी इसके लेकर के और एंटोनिम्स भी लेकर के आए हैं। नॉट जस्ट वन सिंगल वर्ड इज़ देयर, इनफैक्ट एवरी वर्ड। जैसे कि हमने ये ब्यूकॉलिक लिया तो इसके साथ यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम as well as in the form of antonyms. And in case you want to see the usage of that particular word, we even brought you the usage of that word, ठीक है ना। हम आपके सामने यूसेज भी लेकर के आए हैं, सेंटेंस भी लेकर के आए हैं। आप प्रैक्टिस करने के, आप अगर मूड में हैं तो आप खुद के भी सेंटेंसेस अपने फ्रेम करें। वेल, द सेंटेंस इज, देखिए, द पेंटिंग शोज अ टिपिकल ब्यूकॉलिक सीन विद पीजेंट्स, ठीक है ना। वाह, पेंटिंग जो है आपका एक टिपिकली ब्यूकॉलिक सेंस को जो है आप फील कर सकते हो उस पेंटिंग को देखने के बाद। तो इट इज़ जस्ट अ यूसेज। नाउ द थर्ड वर्ड इज अनफ्लिंचिंग, जिसका कि मतलब होता है नॉट शोइंग फियर और हेसिटेशन इन द फेस ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी।
मतलब किसी डिफ़िकल्टी में भी आप बिल्कुल भी उसको झलक नहीं देने दे रहे हैं आप अपने चेहरे से, ठीक है ना। सिनोनिम क्या है? डिटरमिन्ड, अप कॉम्प्रोमाइजिंग, करेजियस, फियरलेस, मीन्स आपके बिल्कुल भी आपकी शिकन नहीं है किसी चीज़ की। एंटोनिम्स क्या है? फियरफुल, अनस्टेडी, अफ्रेड, कवर्डली, मतलब बेहिचक, बेधड़क, निर्भीक। ये आपके क्या हो गए? ये हो गए। अब देखिए, अब हम आपके पास अगला वर्ड लेकर आते हैं शेड्यूलर्स, SEDULOUS, शेड्यूलर्स, जिसका कि मतलब है अ पर्सन और एक्शन शोइंग डेडिकेशन एंड डिलीजेंस। वेरी गुड, मतलब किसी चीज़ में तल्लीनता, उसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूलर्स। सिनोनिम क्या है? डिलीजेंट, केयरफुल, मेटिकुलस, थॉरो, एसिडुअस, राइट। यूसेज क्या है इनका? ही वॉच्ड हिमसेल्फ विद द मोस्ट शेड्यूलस केयर, तो वो अपने आप को देख रहा था विद शेड्यूलिस्ट केयर, बहुत ही डेडिकेशन से, ठीक है ना। ये आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम को बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ा था, एंड दैट इज़ वाई टुडे आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। आई अपीयर्ड इन द IIT JEE एग्जामिनेशन एंड आई वर्क वेरी हार्ड, दैट इज़ यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट यू आर शेड्यूलस, ओके, परिश्रमी। तो अब देखिए अगला वर्ड क्या है? डिसेंशन, इसका के मतलब क्या है? डिसएग्रीमेंट दैट लीड्स टू डिस्कॉर्ड, असहमति जिससे कलह होती है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? डिस्प्यूट, डिसेंट, वेरिएंस। एंटोनिम्स क्या है? एग्रीमेंट, हार्मनी, हार्मनी मतलब कि मैत्रीपूर्वक संबंध। और जो इसका सिनोनिम था आपको पता है, एक डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, जिसको कि आप बेलीजेंट भी बोल सकते हैं, बेलीजेंट, बेलीवेलेंट, ऐसे करके। चलिए मैं बताता रहूँगा आपको। यूसेज क्या है? दीज इशूज़ कॉज्ड बिटर डिसेंशन इन द पार्टी, वो जो कुछ इशू ऐसे हो गए थे पार्टी में जिससे कि एक कलह उत्पन्न हो गई थी उस पार्टी में, दैट इज़ व्हाट इज सेंटेंस सेइंग। अब आपका अगला वर्ड आता है डायट्राइब, DIATRIBE, जिसका कि मतलब क्या है? अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। Nowadays guys you might be seeing televisions, ठीक है ना, everybody is being so much diatribe in their vocals। आप देख रहे हो कैसे बुरे बुरे लोग वर्बल अटैक्स आजकल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? वर्बल ऑनस्लॉट, वर्बल अटैक, स्ट्रीम ऑफ अब्यूज़, ठीक है, अ डायट्राइब अगेंस्ट कंज्यूमरिज्म, यानी कि अभियोगात्मक भाषण, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया कि अ वेरी बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। आपने कभी कभार कुछ पॉलिटिशियंस को भी देखा होगा, दे यूज़ वेरी डेरोगेटरी रिमार्क रिगार्डिंग एनी वन, तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन अगेन डायट्राइब। अगला वर्ड हम आपको शेड्यूलर्स, सॉरी आई गेस इट इज रिपीटेड ओवर हियर। नेक्स्ट हम आपके पास लेकर आ रहे काइमेरा। तो इसका मतलब क्या है? अ थिंग विच इज़ होप्ड फॉर बट इज़ इल्यूजरी और इम्पॉसिबल टू अचीव, जिस चीज़ के बारे में आप चाह तो रख रहे हैं बट वो एक तरह से इल्यूजन हो जाता है और उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। सिनोनिम इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, रेवरी, मिसकंसेप्शन, राइट। अब इसके एंटोनिम क्या है? रियलिटी, ट्रुथ, फैक्ट। तो देखिए सिनोनिम्स क्या था कि जो चीज़ को आप केवल आप सोच रहे हो, द थिंग दैट यू आर इवन मीन ओनली थिंकिंग अबाउट, यू आर थिंकिंग इन योर इमेजिनेशन, यू आर इमेजिनेटिंग दैट थिंग, आप इल्यूजन में जी रहे हो। और इसका रियल क्या है? रियलिटी, ट्रुथ, मतलब जो चीज़ वास्तविकता में है और जो चीज़ काल्पनिक है। तो ये हो गया। हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मूवी स्टार वो जस्ट अ काइमेरा, उसका जो ड्रीम था, वो जो सपना था कि वो एक मूवी स्टार बनेगा, वो जस्ट एक इल्यूजन था जिसको कि अचीव कर पाना बहुत बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट वर्ड वी आर हियर लैम्पून, मतलब पब्लिकली क्रिटिसाइज समवन और समथिंग बाय यूजिंग रिडिक्यूल, आयरनी और सरकाज़म, मतलब किसी हास्य वे में, किसी के मतलब एक नहीं बोलते टॉन्ट वे में किसी को आप जो है क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है ना, व्यंग्यात्मक वे में आप किसी को टॉन्ट कर रहे हो। सिनोनिम्स क्या कहते हैं? रिडिक्यूल, इन्वेक्टिव, सटायर, मॉक। एंटोनिम्स में क्या आता है आपका? प्रेज, फ्लैटरी, अपलॉड, सपोर्ट। निंदा करना, आक्षेप करना, मजाक उड़ाना, ठीक है। तो दीज वर द वर्ड्स ऑफ टुडे फ्रेंड्स। विश यू ऑल अ वेरी all the best and keep on striving hard for your success. Thank you very much for joining with us in this YouTube channel.